नए कानून की सबसे खास बात जो होने वाली है वो होगी कार्रवाई। कार्रवाई अब आप लोगों को बिल्कुल हाथों हाथ देखने को मिलेगी। चाहे अगर मैं बात करता हूं किसी नकली सिग्नेचर की, तो पहले नकली सिग्नेचर की जांच भी एक एक साल में होती थी, अब वो चीज हाथों हाथ होगी। या फिर मुकदमा शुरू होने से लेकर खत्म होने तक कितना टाइम लगेगा वो भी फिक्स कर दिया गया है। और क्या क्या चीजें नई की गई है जनता के हित में, तो सारी बातें जान लेते हैं। पहली चीज बहुत अच्छी की है, जो भारत का हर नागरिक चाहता था, खासकर जो पुलिस से परेशान था। पुलिस से ऐसे परेशान था कि अगर पुलिस स्टेशन में जाता अपनी शिकायत लेके, जनाब मेरे साथ में ऐसा हुआ, भगा देता, चल भाग यहां से, ऐसी कोई शिकायत बनती ही नहीं है। या फिर उसके मामले पे वो कार्रवाई नहीं करता, या फिर उसके एफआईआर ही दर्ज नहीं करता, कहता किसी और मैटर का मामला। अब ऐसा नहीं होने वाला है। उसके लिए नए कानून के अंदर एक नई धारा जोड़ दी गई है। वो नई धारा ये है, जो नया कानून बना है बीएनएसएस, उसकी एक धारा बना दी 173, जो बताती है कि अगर कोई भी इंसान पुलिस स्टेशन में संगीन मामले की जानकारी लेके जाएगा तो पुलिस वालों को उसकी एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। कितने दिन में दर्ज करनी पड़ेगी? अगर कोई लिख के लेके जाएगा तो हाथों हाथ दर्ज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई फोन पे बताएगा जनाब ऐसा ऐसा हुआ, तो तब 3 दिन के अंदर अंदर उसकी एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। और अगर वो अपनी शिकायत के साथ में सबूत भी दिखा देता है तो फिर उस एसएचओ को 14 दिन के अंदर कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। और अगर नहीं करेगा तो फिर वो पुलिस वाला फंस जाएगा। तो पहले जो लोगों की समस्या थी कि हमारी एफआईआर दर्ज नहीं करते, वो समस्या अब नए कानून के अंदर खत्म हो चुकी है। इससे भी एक अच्छी चीज इसके अंदर जोड़ी गई है, वो ये कि जब भी कोई जाता अपनी शिकायत लेके, जनाब मेरे साथ में ऐसा हुआ है, उसको भगा देता, मेरे एरिया का मैटर नहीं, भाग यहां से, मेरे एरिया का मैटर नहीं, चल निकल यहां से। अब वो चीज नहीं होने वाली है। आपके साथ में कहीं भी कुछ भी हुआ हो, आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में, चौकी में जाके आप क्या करवा सकते हैं, उसके खिलाफ में एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, शिकायत दर्ज करवा सकते हैं जिसने आपके साथ में गलत किया है। और पुलिस वालों का भले ही उस एरिया का मैटर ना हो, पुलिस को क्या करना पड़ेगा, 0 एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी जी, पड़ेगी। तो यहां पे अब जनता को भटकने की जरूरत नहीं है। आपकी जो कार्रवाई है एफआईआर वाली जो है, आपकी एफआईआर जो शिकायत जो तुरंत दर्ज होने वाली है, तो वो पहले वाले जो सीन है वो खत्म हो चुके हैं। अब आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि नया कानून कब आ रहा है, तो 1 जुलाई 2024 से नया कानून लागू हो जाएगा। तो ये आपको नई चीजें मिलने वाली है नए कानून के अंदर। तो आपकी कार्रवाई भी जो है एसएचओ 14 दिन के अंदर स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर कोई शिकायत किसी के खिलाफ में झूठी कर देगा तो एक चीज और अच्छी की है इसी के अंदर, अगर कोई किसी के खिलाफ में झूठी शिकायत करता है और जिसके खिलाफ में झूठी शिकायत हुई है, अगर वो अपनी बेगुनाही का सबूत दिखा देता है पुलिस स्टेशन में ही 14 दिन से पहले पहले, तो उसकी एफआईआर भी जो है वो एसएचओ डीएसपी की मंजूरी से वहीं की वहीं कैंसिल कर सकता है। यानी कि कोर्ट कचहरी का मुकदमा ही नहीं बनेगा। तो अगर कोई किसी के खिलाफ में झूठी जानकारी देगा तो उसको भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, अपना सबूत दिखाओ और अपना मामला निपटवाओ। लेकिन अगर कोई कोर्ट केस कर दे तो फिर वो मामला कितने दिन चलेगा, कैसे चलेगा, तो उसका भी एक अच्छा प्रबंध कर दिया और एक नई धारा बना दी बीएनएसएस के अंदर 223। अब जितने भी कोर्ट केस होंगे वो 223 के तहत में दर्ज होंगे। लेकिन दर्ज होने से पहले ये नहीं कि कोई भी मुंह उठा के आया और किसी के खिलाफ में शिकायत कर दी, ऐसा नहीं होगा। जो भी किसी के खिलाफ में शिकायत करने के लिए आया, पहली चीज तो उसको अपना साथ में सबूत लेके आना पड़ेगा, जनाब ऐसी ऐसी बात है, इसने मेरे साथ में ऐसा ऐसा किया है। और अगर मजिस्ट्रेट उसकी बातों से और उसके सबूत से अगर संतुष्ट है तभी सामने वाली पार्टी को सम्मन करेगा या वारंट करेगा, अदरवाइज उस मामले को दर्ज ही नहीं करेगा। यानी कि पहले जो केस आते थे कि लोग धड़ाक से कोर्ट में जाते हैं, झूठा मुकदमा करवा के आ जाते हैं, अब वो झूठे मुकदमे होने कम हो जाएंगे, क्योंकि साथ में सबूत ले जाना पड़ेगा। और सबूत ले जाने के साथ में जिसके खिलाफ में शिकायत हुई है उसको पूरा मौका दिया जाएगा, पूरा मौका दिया जाएगा कि तू अपनी बेगुनाही साबित कर। और अगर वो कर देता है तो फिर कोर्ट केस उसके ऊपर नहीं होगा। लेकिन अगर कोर्ट केस हो जाता है, सारी चीजें हो जाती है, तो क्या अब तारीख पे तारीख मिलने वाली है, सालों साल लगने वाले? तो ऐसा नहीं होगा। अगर किसी के खिलाफ में कोर्ट केस हो भी जाता है तब उस मामले को ज्यादा से ज्यादा 90 दिन, और अगर कोई बिजली पड़ भी गई देश के ऊपर तो ज्यादा से ज्यादा 180 दिन, यानी कि 6 महीने से ज्यादा अब किसी के ऊपर केस चलने वाला नहीं है। और वहीं पे अगर किसी लड़की का मैटर है जिसके साथ में रेप हुआ है तो उसका केस सिर्फ 60 दिन में निपटाया जाएगा। और वहीं पे पुलिस भी अगर किसी केस की चार्जशीट बना रही है रेप की, तो 60 दिन के अंदर पुलिस को चार्जशीट बनानी पड़ेगी। तो अब वो जो टाइम था ना, जो पहले सोचते थे कि अगर मैं किसी के ऊपर 50 रुपए के लिए केस करूं, अगर मैं किसी के ऊपर 50,000 के लिए केस करूं तो केस इतना लंबा चला जाएगा कि वकील ज्यादा पैसे खा जाएगा, अब वो चीजें खत्म हो चुकी है। एक अच्छी चीज आने वाली है, ठीक है। तो ये एक टाइम फिक्स हो चुका है कि आप मुकदमा दर्ज कब करवाएंगे, मुकदमा दर्ज करवाने के लिए कितने दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन एक अच्छी चीज और जो हर इंसान चाहता था, खासकर वो जिसके खिलाफ में झूठी शिकायत हुई है। पहले क्या होता था, जिसके खिलाफ में झूठी शिकायत कर देते थे वो बेमतलब का परेशान होता था, कभी वकील करता फिर रहा है, कभी बेल लेते फिर रहा है, कभी कुछ करता फिर रहा है, कभी पुलिस को पैसे खिलाता फिर रहा है। और वो सारी चीजें जो है खत्म हो गई, कबाड़ हो गई। अब सिर्फ उसको कुछ नहीं करना, एक एप्लीकेशन लगानी अपनी बेगुनाही की। एक अच्छी चीज जोड़ी गई है, ये जो चीज थी ये 232 सेक्शन के अंदर आएगी।
जो नई चीज जोड़ी है खासकर उस इंसान के लिए जिसके खिलाफ में झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है। इंडिया के अंदर सबसे झूठा जो मुकदमा दर्ज होता है दहेज का। ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े कह रहे हैं। दहेज के केस सबसे झूठे पाए जाते हैं कि ये लड़कियां जो उसको मिसयूज करती है दहेज वाली धारा का और लगवा देती है। तो अगर किसी के खिलाफ में झूठा मुकदमा दर्ज किया है ना, उस इंसान के पास में एक सॉलिड धारा बना के दी है नए कानून के अंदर, और वो सॉलिड धारा बना दी 262। इसके तहत में जब भी उसका मुकदमा कोर्ट में दर्ज होता है, यानी कि लड़की मुकदमा दर्ज करवाएगी, तो 60 दिन के अंदर अंदर क्या कर सकता है, अपनी बेगुनाही के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है कि जनाब मेरा पीछा छोड़ो, मैं इससे पीछा छुड़वा रहा हूं, कोर्ट से छुड़वा रहा हूं। तो 60 दिन की ये नई चीज जोड़ी है भाई ऐसे लोगों के लिए जिनके खिलाफ में झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। 60 दिन के अंदर अंदर वो अपनी बेगुनाही की एप्लीकेशन लगा सकता है। साथ में उसके पास में जितने भी सबूत है वो लगा सकता है। अगर कोर्ट को उसके सबूत सही लगे, उसके गवाह सही लगे, तो 60 दिन के अंदर अंदर मामले को खत्म कर दिया जाएगा। तो वो दिन गए कि मेरे ऊपर झूठा केस चल रहा है 4 साल से, 5 साल से, 3 साल से, 2 साल से, वो सारी चीजें खत्म होने वाली है। तो सिर्फ 60 दिन में आपके केस का फैसला आ जाएगा। अगर आपके पास में, यानी कि जो भी है जिसके खिलाफ में झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है, अगर उसके पास में अपनी बेगुनाही का सबूत है तो वो चीजें खत्म हो गई भाई कि कोई भी मुंह उठा के गया किसी के खिलाफ में शिकायत कर दी, अगर सामने वाले के पास में अपने बेगुनाही की सबूत है तो फटाफट निकल आएगा उस मुकदमे से। ना पुलिस को पैसा खिलाना, ना वकील करना, ना किसी की चाकरी करने, ना कोई हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी, कुछ नहीं। जिस कोर्ट में मुकदमा है 262 की डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाओ, मामला खत्म करवाओ। इसके साथ में एक चीज और बहुत अच्छी जोड़ी है, लेकिन उससे पहले भाई अगर यहां तक की जानकारी अच्छी लगी है ना माय डियर, प्लीज इसको लाइक कर ले यार। अच्छा लगा इसको सब्सक्राइब कर ले, आगे ऐसी जानकारी अगर आपको चाहिए। नहीं अच्छा लगा इसको डिसलाइक कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर आपको मेरे से संपर्क करना है, कानून से संबंधित किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको जानकारी चाहिए, जेन्युइन जानकारी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे आपको संपर्क सूत्र मिल जाएंगे। देखिए एक चीज और बहुत अच्छी जोड़ी है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको अपने पड़ोसियों से प्रॉब्लम है। अब इंडिया के अंदर ऐसा कोई इंसान नहीं होगा, या होगा भी तो कुछ % होगा, जिसको अपने पड़ोसी से प्रॉब्लम नहीं है। उसकी चिक चिक से, उसकी परेशानी से, गली में कचरा डाल दिया, गली में गाड़ी खड़ी कर दी, मेरे घर के आगे कचरा डाल देता है, मेरी छत पे कचरा डाल देता है, चिल्लाता रहता, गालियां देता रहता, दारू पी के आ गया बेवड़ा, ये वो सब। ये जो चीजें हो रही है ना पड़ोसियों के साथ में जो समस्याएं हैं, अब उसका समाधान जो है पहले सालों साल लग जाते थे, अब ऐसा नहीं होने वाला है। उसका टाइम फिक्स कर दिया है, और उसका टाइम फिक्स के लिए जो नई धारा बनाई है वो बना दी BNSS 152। अगर किसी को भी अपने पड़ोसी से दिक्कत है, इत्तू सी भी दिक्कत है, और अगर उसके पास में सबूत है कि मेरा पड़ोसी बेमतलब का न्यूसेंस कर रहा है, गली में बैठ के होक्का पी रहा है, गली में गाड़ी खड़ी कर देता है, गली में अपना भैंसवा नहला रहा है, गाड़ी नहला रहा है, ठीक है, दारू पी के आ गया, अपनी वाइफ को पीट रहा है, गंदी गंदी गलियां दे, किसी भी तरह की अगर आपको पड़ोसी से प्रॉब्लम है, 152 की शिकायत होगी SDM को, और SDM उस शिकायत को सिर्फ 90 दिन में खत्म कर देगा। यानी कि फैसला ही करवा देगा कि भैया पड़ोसी को जेल भेजना है या फिर भैंस के साथ भेजना है, कहां भेजना है, 90 दिन के अंदर। तो वो चिक चिक पिक पिक सब परेशानियां खत्म होने वाली है। तो ये 4 चीजें जो है बहुत धांसू नए कानून के अंदर जोड़ी गई है एक आम नागरिक के लिए, और ये 4 चीजें एक आम नागरिक को चाहिए और फास्टली चाहिए। वो कहते हैं ना देश में 30 मिनट में पिज्जा पहुंच जाता है, पर मुकदमे सॉल्व होते होते 30 साल लग जाते हैं। अब वो दिन गए और 6 दिन आने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। तो क्या लग रहा है, इतने दिन में टाइम, कोई बेगुनाह है वो है इस मुकदमे से निकल सकता है, इतने दिन में मुकदमा क्लियर हो जाएगा। पड़ोसी से प्रॉब्लम है, इतने दिन में चार्जशीट बहुत जल्दी बनने वाली है, और मुकदमा हाथों हाथ भी दर्ज हो जाएगा। फोन पे घर बैठे जानकारी दोगे तो 3 दिन के अंदर दर्ज हो जाएगा। तो ये कुछ नई चीजें होने वाली है। एक अच्छी चीज और, जो दुनिया को परेशानी थी, हद से ज्यादा परेशानी थी, और परेशानी प्रॉब्लम से नहीं थी, परेशानी एडवोकेट से थी। एडवोकेट से प्रॉब्लम यह थी कि अगर किसी को लगा कि किसी ने सुसाइड नोट लिख रखा है पर वो राइटिंग मेरी नहीं है, मेरे नाम पे लिख रखा है, किसी ने चेक के ऊपर साइन किया पर वो साइन मेरे नहीं है, किसी और के साइन है, ये जो कोर्ट के अंदर जो एफिडेविट दिखा रहा है, ये जो स्टाम्प पेपर का ये एफिडेविट दिखा रहा है, ये है ही नहीं मेरे, झूठे बनवा के लेके आया। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर झूठा कोई बनवा के लाया, कोई भी सिग्नेचर अगर कोई झूठा करके लाया, या आपको अब डीएनए चेकिंग करवानी है, मेरा बच्चा नहीं है, तो कोई भी ऐसी डीएनए चेकिंग करवानी है, तो उस इंसान को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होती थी वो होती थी एक एडवोकेट से। उसका एडवोकेट ना तो उसका एक अच्छा प्रोसेस उसको बताता कि ये चीजें चेकिंग कैसे होगी, पैसे खा जाता, खुद का प्रेगनेंसी बढ़ जाती है एडवोकेट की, पर सामने वाले की प्रेगनेंसी कम हो जाती है। समझ गए होंगे मैं जो कहना चाह रहा हूं। अब वो चीजें खत्म हो गई। अब क्या किया है सरकार ने, ये किया है जब से नया कानून स्टार्ट होगा 1 जुलाई 2024 से, हर कोर्ट के अंदर एक FSL की वैन खड़ी हो जाएगी। FSL, फोरेंसिक साइंस लैब।
इसकी एक वैन 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 समझते हो ना, ये वाली वैन, ऐसी वैन, अगर कोई भरी कोर्ट में कह देगा जनाब ये सिग्नेचर मेरे नहीं है, चेक पे, अच्छा भाई वो वैन खड़ी, जा सिग्नेचर मैच करवा के ला, हाथों हाथ। जी ये डीएनए चेक करवा ले, बच्चे को वैन में लेके जा, डीएनए चेक हाथों हाथ। फिंगरप्रिंट मेरे नहीं है, जा भाई जा, ये बियर वाली गिलास पे, इस पे ठंडी बियर पी रहा था, इसके सिग्नेचर नहीं, चेक करवा के ला, हाथों हाथ। बीच का जो आपका खर्चा लगता था, एडवोकेट जो पैसे खाता था, जो सालों साल लगते थे इस एफएसएल के अंदर, ऑडियो रिकॉर्डिंग, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, जनाब ये मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है जनाब, इसमें मैं नहीं बोल रहा हूं, कोई और एआई से फोटो बनाया हो, अच्छा एआई से फोटो बनाया हो, फटाफट वैन में लेके जा। हर कोर्ट के अंदर भारत सरकार क्या करेगी, एक एफएसएल की एक वैन खड़ी कर देगी। तो जिसको भी डाउट है ये ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरी नहीं है, ये वीडियो मेरी नहीं है, ये एआई से बनाई हुई है, ये व्हाट्सएप चैट मेरी नहीं है, ये बनाई हुई है, फटाफट जाओ वैन में चेक करवा के आओ। तो उधर से मामला गया और हाथों हाथ रिपोर्ट बन के आ गई, सालों साल खत्म। बीच में जो लोग पैसे खाते थे एडवोकेट वगैरह जो भी इस चीज के लिए करने के लिए, या एक साल जो लगती थी, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और हाथों हाथ जो फैसला आपका ऐसे हो जाएगा। तो ये 5 चीजें मैंने आज की इस वीडियो के अंदर बताई है। एफआईआर जो है कितने टाइम में दर्ज होगी, कोर्ट का मुकदमा कितने टाइम तक चलेगा, और कितने टाइम तक ये मुकदमा चलेगा, कैसे चलेगा, और कोई अपने डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन कितने दिन के अंदर लगा सकता है, और एक ये एफएसएल वाली बात बताई थी, और एक ये पड़ोसी वाली बात बताई थी। तो 5 बातों में से आपको कितनी बातें अच्छी लगी हैं, या कुछ और भी नया होने चाहिए था, या ये इतना हो गया यही बहुत है, 5 में से क्या चीज नहीं होनी चाहिए थी, आप जरूर मेरे को कमेंट करके बताएं। मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने यहां तक ये वीडियो देखा है, तभी आपको इस क्वेश्चन का पता चला होगा। तो आप जरूर कमेंट करके बताएं कि इनमें से क्या चीजें होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, या आपके अनुसार और क्या क्या चीजों में बदलाव होना चाहिए था। और अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट कर दीजिए, जेन्युइन जानकारी आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। तो थैंक यू माय डियर। अच्छा लगा इसको लाइक कर लीजिए, नहीं अच्छा लगा इसको डिसलाइक कर लीजिए। ऐसी कंटेंट आगे चाहिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और कंटेंट के साथ में, जेन्युइन जानकारी के साथ में, तब तक इसको शेयर कर दीजिए। मेरे से अगर संपर्क करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे आपको लिंक मिल जाएंगे। फिर कह रहा हूं, किसी भी कानूनी टॉपिक के ऊपर अगर आपको जानकारी चाहिए, चाहे आपका केस किसी भी स्टेज पे हो, किसी भी बीच मझधार में आप हो, निकालने की जिम्मेदारी हमारी होगी एक अच्छे सुजेशन के साथ में। तो आप हमारे साथ उसको साझा कर सकते हैं। थैंक यू माय डियर। फिर मिलते हैं किसी कंटेंट के साथ में, उस कंटेंट के साथ में जो आप चाहो। थैंक यू।